गाइस बॉलीवुड जो है एक बहुत ही ज़्यादा ग्लैमरस इंडस्ट्री है, इसलिए जो है वहाँ की डिमांड ही है कि आपको आपके जो फेस है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, आपकी बॉडी जो है बढ़िया होनी चाहिए। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं टाइगर श्रॉफ के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, डांसर हैं, परफॉर्मर हैं और अपने स्टंट्स भी खुद करते हैं, यानी कि कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। और उनकी अगर हम फिजिक की बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट फिजिक्स इन बॉलीवुड है, इफ़ नॉट द बेस्ट। लेकिन क्या वो नेचुरल फिजिक है? क्या उन्होंने स्टेरॉइड्स यूज़ करके ये फिजिक बनाई है? क्योंकि व्हेन इट कम्स टू बॉलीवुड में 95% ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है उनमें स्टेरॉइड्स यूज़ होते हैं। तो क्या टाइगर श्रॉफ जो है इस चीज़ में एक्सेप्शन है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो गाइज टाइगर श्रॉफ बचपन से ही बहुत ज़्यादा फिट रहे हैं और वो जिम्नास्टिक्स करते आए हैं बचपन से ही, और इस बात का सबूत हमें उनकी ये वाली फ़ोटो देती है जिसमें उनकी उम्र लगभग 14-15 साल है और उसमें वो काफ़ी मस्कुलर लग रहे हैं फॉर अ 15 ईयर ओल्ड किड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उन्होंने 14 साल की उम्र में भी अपनी ट्रेनिंग शुरू की होगी ना जिम्नास्टिक्स की, तो लगभग उसके 3 या 4 साल तक उनको उनके न्यूबी गेन्स आए होंगे। अब जिनको न्यूबी गेन्स का नहीं पता उनको मैं फटाफट बता देता हूँ कि जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तब आपके गेन्स जो है जल्दी आते हैं और उसके बाद धीरे धीरे आपके गेन्स डिक्लाइन होते जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि फर्स्ट ईयर में आपकी बनेगी 20 पाउंड्स ऑफ मसल, उसके बाद सेकेंड ईयर में 15 पाउंड्स, थर्ड ईयर में 10 पाउंड्स, 4 ईयर में 5 पाउंड्स और 5 ईयर में 3 या 2 पाउंड्स। ऐसे करते करते 6-7 साल तक आपके गेन्स जीरो हो जाते हैं। तो गाइज ऐसा ही हमें नेचर ने बनाया। अगर हम कंटिन्यूसली 20 साल तक अगर मसल गेन करते रहेंगे तो हम में और एप्स में फिर कुछ डिफरेंस ही नहीं बचेगा, क्योंकि हम भी उनकी तरह स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर हो जाएंगे। इसलिए ही तो जो है भगवान ने या फिर नेचर ने जो है हमें अलग अलग स्पीशीज बनाई है और उसकी एक लिमिट सेट करी है। सो एनीवेज मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप ट्रेनिंग शुरू करते हैं तो उसके लगभग 9-10 साल बाद आपके जो गेन्स है वो रुक जाने चाहिए। लेकिन क्या ऐसा टाइगर के केस में हुआ? क्योंकि उनकी जो फर्स्ट मूवी आई थी वो आई थी 2014 में और तब उनकी उम्र थी 24 साल, यानी कि 24 ईयर्स उनकी एज थी और उनको तब तक लगभग 9-10 साल हो गए थे ट्रेनिंग करते करते। तो गाइज अगर हम 2014 से 2-3 साल पहले की फोटोज देखें तो हम उसमें पाएंगे कि वो 2014 से 5 से 10 पाउंड्स लाइट हमें दिख रहे हैं, यानी कि 5 से 10 पाउंड्स मसल कम है और उनको उस टाइम हो गए थे लगभग 6-7 साल, और 6-7 साल भी उन्होंने 10 या 15 पाउंड्स ऑफ मसल गेन करी है ना 2 साल के अंदर। तो ये बिल्कुल भी नेचुरली पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमें इस फोटो से कंपैरिजन करते हुए एक चीज़ को ज़रूर देखना होगा कि इसमें जो है एंगल अलग है, लाइटिंग भी थोड़ी सही नहीं है और उन्होंने शर्ट भी पहन रखी है। तो हम उनको थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि इसमें क्या पता एंगल से उनके जो गेन्स है वो ज़्यादा लग रहे हों या फिर कम लग रहे हों बेस्ड ऑन दीज फोटोज। ऑल्दो इट्स हार्ड टू जज, लेकिन हमें फिर भी उनका जो फ्रेम है काफ़ी हद तक नज़र आ रहा है, उनका शोल्डर्स, उनके जो आर्म्स हैं हमें काफ़ी हद तक नज़र आ रहे हैं। तो अब हम उसको वापस से एज अ बेसलाइन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसी फोटोज़ को दोबारा से देखें ना तो हमें एक चीज़ और दिखेगी कि उनका जो फेशियल स्ट्रक्चर वो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। प्रोबेबली उन्होंने जो है पूरा जो रिकंस्ट्रक्शन करवाया, नोज का जॉब करवाया, मतलब पूरे जो फेस है ना उस पे उन्होंने प्लास्टिक चढ़वा दिया, पूरे 4 करोड़ खर्चा किया। प्लास्टिक सर्जरी का नाम सुना? 4 करोड़ रुपए खर्चा किया इसके मुंह पे प्लास्टिक डालने के लिए। जिम भी ज्वाइन करवाया। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। सो गाइज गिविंग टाइगर द बेनिफिट ऑफ डाउट, क्योंकि इन 2 फोटोज में लाइटिंग एंगल्स का काफी ज्यादा डिफरेंस है, इसलिए हम उनको जज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हम एक चीज में तो श्योर हो गए हैं कि 2014 के बाद उनके ज्यादा गेन्स नहीं आने चाहिए। 1 या आधे पाउंड से ज्यादा पर ईयर उनकी मसल गेन नहीं हो सकती है, क्योंकि उनको 10 साल हो चुके हैं ट्रेनिंग करते हुए। लेकिन अगर हम 2014 और 2017 की ये फोटोज कंपेयर करें तो हम पाएंगे कि वापस से 5-10 पाउंड्स का डिफरेंस आ गया है, जबकि उनको 10 साल 2014 में ही हो गए थे और उसके 3 साल बाद भी उन्होंने 5-10 पाउंड्स जो है गेन कर लिया है। दोनों जो फोटोज है वो फोटो शूट वाली फोटोज है, दोनों में रीटचिंग हुई है, इसलिए काफ़ी फेयर कंपैरिजन है। इसमें लाइटिंग भी सेम सी है, एंगल्स भी सेम से हैं और जो है दोनों फोटोज फोटो शूट के टाइम पर ली गई है।
तो इसमें हम काफ़ी फेयरली ये बोल सकते हैं कि उन्होंने मिनिमम टू मिनिमम इन 2 फोटोज के बीच में 5 पाउंड्स ऑफ मसल ज़रूर गेन करी है। और अगर हम देखें कि 10 साल के बाद ये 5 पाउंड्स गेन करना मसल क्या नेचुरली पॉसिबल है? जी नहीं है, बिल्कुल भी नेचुरली पॉसिबल नहीं है। अगर हम इससे भी आगे चले जाएं और 2014 से 2021 की फ़ोटोज़ को कंपेयर करें तो इसमें हमें और भी ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा। अगर हम उनकी वीडियो से वीडियो को कंपेयर करें तो हमें दिखेगा कि वो 10 से 15 पाउंड ज़्यादा हैवियर हैं और बॉडी फैट परसेंटेज भी उनका लगभग सेम ही है। 8-9% उनका उस टाइम पर बॉडी फैट होगा और वही 2021 में है। तो क्या ये नेचुरली पॉसिबल है? आप ये खुद ही देख लीजिए। और गाइज इंटरेस्टिंग और सस्पिशियस बात पता है क्या है कि राजेंद्र ढोल जो कि टाइगर श्रॉफ के ट्रेनर हैं वो बहुत ही इररिस्पॉन्सिबली साम्स और स्टेरॉइड्स को प्रमोट कर रहे हैं अपने इंस्टाग्राम पेज पर। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ यहाँ पर। वो ओपनली किसी को साइकिल सजेस्ट कर रहे हैं, क्लेंस सजेस्ट कर रहे हैं, साम्स सजेस्ट कर रहे हैं, जो कि अभी भी रिसर्च केमिकल है। रिसर्च केमिकल मतलब उन पर अब तक रिसर्च ही नहीं हुई है कि उनके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स क्या है। अब क्या पता उनको लेने से आगे कोई ज़ॉम्बी बन जाए, किसी को कुछ मालूम थोड़ी है उनसे आगे क्या होने वाला है। वो सजेस्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या है कि सस्पिशन और ज़्यादा बढ़ जाता है कि टाइगर श्रॉफ नेचुरल नहीं है, क्योंकि उनके ट्रेनर ही जो है वो ओपनली स्टेरॉइड्स और साम्स को प्रमोट कर रहे हैं अपने इंस्टाग्राम पेज पर। और किसी ने उनसे जनरल एडवाइस ही मांगी थी कि कैसे फैट लॉस या मसल बिल्ड करी जाए। उसमें उन्होंने इतना सारा जो है साम्स का पर्चा, स्टेरॉइड्स और क्लेन उस बंदे को सजेस्ट कर दिया है। तो इससे सस्पिशन और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और कंबाइंड विद उन्होंने फेशियल सर्जरी करवाई है वो, और 10 साल बाद भी वो 10-15 पाउंड्स मसल गेन कर रहे हैं। तो हम कैसे मान सकते हैं कि टाइगर श्रॉफ नेचुरल है? गाइस बॉलीवुड जो है एक बहुत ही ज़्यादा ग्लैमरस इंडस्ट्री है जिसमें लुक्स और बॉडी को 80% ऑफ द टाइम ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है एक्टिंग से। इसलिए जो है वहाँ की डिमांड ही है कि आपको आपके जो फेस है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, आपकी बॉडी जो है बढ़िया होनी चाहिए। इसीलिए टाइगर श्रॉफ ने जो है पहले फेशियल रिकन्स्ट्रक्शन करवाया और फिर उन्होंने जो है PEDs यूज़ किए हैं, जो कि सर्टनली है, क्योंकि अब 10 साल बाद 10-15 पाउंड ऑफ मसल जो है लीन टिश्यू गेन नहीं कर सकते हैं, चाहे आप कुछ भी कर लें। चाहे आपका ट्रेनर दुनिया का सबसे बड़ा कोच हो या फिर आप जो है नेचुरली सप्लीमेंट्स खा रहे हो, प्रोटीन खा रहे हो, क्रिएटिन खा रहे हो, उनसे ये सब चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। उन्होंने पक्का स्टेरॉइड्स यूज़ करे हैं। सो गाइज मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टाइगर जो है एक ख़राब एक्टर है, मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि इंडस्ट्री ये डिमांड करती है और ये आपको डिलीवर करना पड़ता है कैसे ना कैसे करके, तभी आप इंडस्ट्री में ग्रो कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप इंडस्ट्री डिमांड कर रही है वो आप सप्लाई नहीं करोगे तो आप कैसे ग्रो करोगे? सिंपल सी बात है। इसलिए ही सर्टेनली आई एम 100% श्योर कि टाइगर श्रॉफ कुछ ना कुछ यूज़ कर रहे हैं और पॉसिबली 2011 से यूज़ कर रहे हैं, इफ़ नॉट 2014 और 2015। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो, और मेरी दूसरी वीडियोस को भी चेकआउट करो जिसमें मैंने सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशन, इन सब के बारे में भी डिस्कस किया है। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं जहाँ पर मैं आपको फ्री एडवाइस दूंगा अगर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।